8. अभी कुछ दिनों पहले की बात है हर्ष, मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है जी। और वो है रत्नागिरी का, कोंकण में है। अच्छा। अगर कभी आप कोंकण गए, वैसे बाय द वे आपको जाना बनता है वहाँ पे। नहीं, मैं रत्नागिरी गया हूँ। आप गए हुए हैं? जी, रत्नागिरी ही गए हैं? बहुत particular? खूबसूरत प्लेस है, बिल्कुल। ओके, तो बहुत एग्जैक्टली बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है वो। और रत्नागिरी का आम वगैरह भी जो काफी फेमस होते हैं, हाफूज, अल्फांसो, मैंगो वगैरह, वो काम, अगर वो आम वगैरह आपने खाए हो तो। मेरा दोस्त एक्चुअली वही काम ही करता है। तो बहरहाल, तो मेरी उससे बात हो रही थी और बहुत देर बात करने के बाद जब हम लोगों ने इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के ऊपर बातचीत करना शुरू किया, जी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर हो सके तो यार कोई एपिसोड जो है ना हमारे यहाँ के रीजन पे और हमारे रीजन में जो एंटिटीज वगैरह हैं उनके बारे में करना। एज इन रत्नागिरी पे या फिर कोंकण पे? रत्नागिरी या इन जनरल कोंकण एरिया में। Okay. तो वो कोंकण एरिया अपने आप में एक सेपरेट वो है। और वहां पे भी अब अगर आप कोंकण गए हैं तो आपको पता होगा ना, एक तो सी साइड एरिया है, बहुत खूबसूरत है, फुल जंगल है, और वहां पे क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी है। तो आपको काफी वहां पे चर्चेस वगैरह भी दिखाई देंगे, और बड़े जो पुराने टाइप के। तो वहां पे एंड अगेन क्योंकि थोड़ा सा वो वो एरिया कुछ ऐसा रहा है कि वहां पे हिस्टोरिकली बहुत वॉर्स वगैरह होती रही हैं। जी। फिर वहां पे समुद्री डकैती वगैरह भी बहुत होती थी। अगर लोगों को पता ना हो तो कोलीज करके कुछ एक वहां की ये बिरादरी है जो कि नोटोरियस हुआ करती थी एक जमाने में समुद्री डकैती वगैरह के लिए। ओके। बहरहाल, तो ये सब बड़ी कहानी है वहां पे। तो इस करके वहां पे पैरानॉर्मल एंगल्स, पैरानॉर्मल स्टोरीज बहुत कुछ है, मटेरियल। तो उसने सजेस्ट मुझे किया कि आप उसके ऊपर कुछ अगर हो सकते हो ट्राई करिए, एंड आई थॉट कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च करी कोंकण एरिया और वहां की जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं। जी। तो आज फिलहाल इस एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो कोंकण के एंटिटीज है उनका जिक्र करेंगे। और उसका पहली बात तो, अगर आपने वो एंटिटी सुनी होगी तो उसके बारे में आप बताइएगा, या उसके जैसी अगर कोई एंटिटी है तो, या कभी आपने फेस करी हो तो उसके बारे में हम लोग शायद बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात बताता हूँ। मैं गया जरूर वहां पर। एक मेरे जान पहचान के मयूरेश करके एक हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो वहां पे रहते हैं। उनका गांव है रत्नागिरी बेसिकली। ओके। तो वहां पर मैं गया जरूर हूँ। और बड़ी अजीब सी बात ये कि कभी मैंने वहां का पैरानॉर्मल एंगल जाना ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि कभी मैंने जाना हो। और बहुत स्ट्रेंज है मेरे लिए। मैंने हर स्टेट की एंटिटी के बारे में कहीं ना कहीं देखा है, समझा जाना, लेकिन कोंकण के बारे में इतना मुझे पता नहीं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर किस तरह की एंटिटीज वहां पर मौजूद हैं और क्या क्या करती हैं। ओह श्योर, मुझे ना ये चीज बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि मतलब वर्ल्ड वाइड मल्टीपल कल्चरल्स में, मल्टीपल सोसाइटीज में जो एंटिटीज उन लोग की होती हैं, और क्या सिमिलरिटीज होती है मल्टीपल कल्चर्स में। जी, बिल्कुल, एक दूसरे की एंटिटीज के साथ, और सब कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं एक दूसरे से, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली हाँ, वो इंडियन कहीं कहीं जाके कनेक्ट करने की कर जाती हैं, मतलब ये तो रहा है हमेशा से। पर फन पार्ट ये होता है कि उनके बैक स्टोरी क्या है, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि हर स्टेट की बैक स्टोरी कुछ अलग होती है। कहीं पर अगर डायन की कोई स्टोरी ये है कि उसको जला के मार दिया गया था, तो कहीं पर डायन की स्टोरी ये भी है कि उसको आधे धड़ को दफना दिया गया था, तो आधे धड़ को जला दिया गया था। तो ये काफी अच्छा लगता है जानने और समझने में। एग्जैक्टली। तो पहली एंटिटी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इस एंटिटी को कोंकण भाषा में बोलते हैं चकवा। चकवा, हाँ। चकवा। अब इस एंटिटी के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। इस एंटिटी का बेसिकली क्या है कि ये एंटिटी ये आपको मारती नहीं है, ये आपको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बड़ी ही प्रैंकस्टर किस्म की एक एंटिटी होती है जिसको आपके ऊपर प्रैंक्स करने में बड़ा मजा आता है। Okay. अब ये एंटिटी करती क्या है? इस एंटिटी का काम ये होता है कि जो लोग अक्सर रात के टाइम पे जंगल वगैरह में अपना रास्ता भटक, तो ये एंटिटी उन पर हावी होकर के उनका रास्ता और कंफ्यूज कर देती है। तो अक्सर जो है, जिसके बारे में कहानियां हैं कुछ ऐसी हैं कि लोग जो है रात के टाइम में जो जंगल से क्रॉस हो रहे थे, इवन गाड़ियों में या पैदल भी, तो उनका सामना होता है चकवा से, और चकवा उन्हें भ्रमित कर देता है। तो जब मैंने पढ़ा इस एंटिटी के बारे में हर्ष, मुझे सबसे पहले तो याद आया दागशाही ग्रेवयार्ड, और जो आपके वाली कहानी थी दागशाही ग्रेवयार्ड वाली। क्यों? मतलब क्योंकि शायद उसमें भी सेम इस किस्म का सिनेरियो था। आप लोग जा रहे थे, उसने आपको जो भी एंटिटी दी आपको एक तरीके के चक्कर में फंसा दिया था, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। टाइम लूप में फंसा दिया था बेसिकली, सॉर्ट ऑफ टाइम लूप में फंसा दिया था। जी।
तो ये मुझे एंटिटी कुछ वैसी लगी। तो क्या अगर मैं ये बोलूं हर्ष की चकवा वैसा ही कुछ है जैसा कि शायद हमारे नॉर्थ में, तो हर्ष अगर मैं ये बोलूं कि चकवा शायद कुछ वैसा ही है जैसा हमारे नॉर्थ में छलावा को बोला जाता है, तो क्या ये सच होगा? छलावा से भी बेहतर मुझे ना एक बहुत अलग सा एग्जाम्पल लग रहा है। व्हाट इफ मतलब चकवा का अच्छा कैसा प्रारूप बताया गया, मतलब किस तरह का दिखता है? प्रारूप इसका कुछ नहीं, इसको देखा किसी ने नहीं है। ओके, तो होता क्या है, कान में आवाज सुनाई देती है या मतलब लोग भटकते कैसे हैं बेसिकली, ये कुछ डिस्क्रिप्शन में है इसके? अब ये भटकना क्या, भटकते कैसे हैं, इसका इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है जो लोगों ने ऑनलाइन बताई है कि आपको लोग अक्सर जो है गाड़ी से रात में लौट रहे होते हैं और लोग अचानक से टर्न दिखाई देता है, तो वो टर्न में मुड़ जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर में फिर वही टर्न दिखाई देता है, फिर वापस टर्न में मुड़ जाते हैं। दिशा भ्रम एक तरीके का दिशा भ्रम होता है। और कई बार केसेस में ये भी हुआ है कि दो लोग बैठे थे कार में, उसके बाद वो एक जगह पे अचानक से रोड ब्लॉक था, ठीक है, तो रोड ब्लॉक उन्होंने गाड़ी रोकी, बगल से उन्हें एक और दूसरा रास्ता दिखाई दिया, उन्होंने वहां पे घुमाया और वो चलने लग गए, और फिर वो चलते गए, वो इतना चले कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। ओके। उसके बाद उन्हें जब बहुत देर बाद वो गाड़ी से उतरे हैं, तो उसके बाद उन्होंने उतर के देखा वो वहीं पे खड़े थे जहाँ पे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, पत्थर पे, जहाँ पहले, और हाँ न्यूट्रल पे ही जो है वो रेस दिए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था गाड़ी चल रही है, उतरे तो देखा गायब हो चुका है कुछ, वहाँ रास्ता कोई कभी था भी नहीं। खैर, मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं ये मुझे तो अच्छा, मुझे बार बार छोटा छत्तन याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। जिस तरह से आप चकवा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि छोटा छत्तन भी दिशा भ्रम देता है बहुत गंदे तरीके से। वो बोलता है कि तुमको इधर जाना है, तो तुम जाते जाओगे और एट द एंड एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पे तुमको कोई आइडिया नहीं कि तुम हो कहां पर, ऐसा करके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उस एंटिटी से काफी रिजेंबल कर रहा है, या फिर अपने आप ही जैसे भ्रम प्रेत होते हैं, या फिर छलावा होता है बेसिकली। तो छलावा बेसिकली मार डालता है यार राहुल, छलावा मतलब भ्रम नहीं देता है। अच्छा, चकवा मारता नहीं, लेकिन ये आपका ये काफी डिसेंट का काम एक तरीके की। डिसेंट तो खैर क्या, लेकिन हाँ थोड़ा चंचल ज्यादा है एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा ये अर्श, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ एंटिटीज, अभी कोई आपको मारता है तो कुछ चीजें समझ में आती हैं कि शायद उसको आपकी एनर्जीज चाहिए, या फिर वो अपनी खुद की यौनी परिवर्तन के बारे में प्लानिंग कर रहा है, जैसे कि बुरारी केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन जो ये एंटिटीज परेशान करती हैं, इसका क्या लॉजिक है, मतलब परेशान करके उनको क्या हासिल हो रहा है? ये काफी इन डेप्थ सवाल है, मतलब लोगों को लगेगा कि बड़ा नॉर्मल सवाल है, लेकिन एंटिटीज ये करके उनको क्या मजा क्या आ रही है, कुल मिला के बात ये है भाई, वो तो है नहीं अब इस दुनिया में। एग्जैक्टली। तो उनको मजा क्या आ रही है, मतलब मेरा ऐसा मानना है ना, एंटिटी का नेचर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अब ये वही वाला हाल है जैसे हमने आपको एक स्कूल मास्टर, हेड मास्टर की आपको बात बताई थी कि वो अपने जीवन काल में बच्चों को मारा करता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या होने लगा कि उसके मरने के बाद समहाउ उस स्कूल में बंद हो गया, वो मर गया। कानपुर की कहानी है ये। तो उसके बाद से जब भी उस स्कूल में उस हेडमास्टर की जगह किसी ने ली, तो ऐसा बताते हैं कि जिसने भी जगह ली वो अचानक से वायलेंट हो जाता था बच्चों पे, अचानक से, और फिर वायलेंट होने के बाद वो एकदम नेचुरल होके बोलता था कि मैंने तो नहीं मारा बेटा तुम्हें, किसने मारा, मतलब बच्चों को सूद दिया अच्छे से, और फिर उससे कह रहा है कि मैंने नहीं मारा है। बड़ा अपरिचित टाइप का सीन लग रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वहां पर उस टीचर की आत्मा जो थी, हेडमास्टर की आत्मा जो थी, वो पोजेस करती थी उसकी जगह पर जो भी आता था उसको। ओके। मतलब उसका सिलेबस पढ़ाता था वो इंसान, ऐसा होता था उस स्कूल में। स्कूल बंद कर दिया गया वो, बहुत ज्यादा खतरनाक था। बंगला नंबर 121 के पास बना हुआ है। कानपुर वाले लोग बहुत जल्दी रिलेट कर जाएंगे कि वो कहाँ पर है, अनवरगंज में है बेसिकली। सरकटा घूमता था बेसिकली वहां पे, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि वो अपने जीवन काल में वैसा रहा हेडमास्टर। उसने जब पोजेस किया तो ये समझ के किया ताकि वो ये बता पाए कि ये वही हेडमास्टर है, राइट। तो उसको बताने का क्या तरीका, उसका गुणधर्म वो दिखाएगा फिर कहीं ना कहीं। वो स्पिरिट का गुणधर्म नहीं है, वो उस हेडमास्टर का गुणधर्म दिखा रहा है कि वो क्या करता था, ताकि लोग इजीली समझ पाए कि एक्चुअली वो कौन है। अगर स्पिरिट अपना ट्रू नेचर दिखाएगी तो नहीं समझ पाएंगे ये कौन है। तो शायद इस वजह से कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो केवल, अब जैसे मुंजा है बेसिकली, तो मुंजा भी बहुत ज्यादा खेल करता है, कच्चा कलवा बेसिकली खेल करता है। उस एंटिटी का वो नेचर ही है, बाय नेचर ही। जब वो जिंदा रही होंगी तो उसका नेचर ही ऐसा रहा होगा। आप देखो ना, कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं कि अपने जीवन काल में कुछ और मरने के बाद कुछ और हो। मतलब एटलीस्ट मेरी नजर में तो कोई ऐसी एंटिटी है नहीं जो दोनों अलग अलग रही हो। शायद यही रीजन होता होगा कि एंटिटी बहुत ज्यादा
अब वो होता है ना, खेल रहे हैं, मौज ले रहे हैं बस केवल। कुल मिला के मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उसका नेचर ही वैसा होता है कि वो आपको परेशान करे आके। हाँ, मतलब स्पेसिफिक नेचर वैसा होता है, तो वो जानबूझ के वैसा करते हैं। कुछ लोग परेशान नहीं करते, सीधा मार देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी देखी है जो जिनका ये नहीं होता है कि मतलब मैं पीछे से आ रही हूँ, धीरे धीरे कदमों की आवाज आएगी, ये सब जो सिनेमैटिक वाला एक्सपीरियंस है, ये सब नहीं। उनका सीन ये है कि तुम वहां से गुजरे, तुम मर गए, सीधा खत्म, कोई कहानी नहीं उसके पीछे की। अच्छा, जब मुंजा के बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि भाई वो इतनी प्रैंकस्टर नॉटी किस्म की वो एक एंटिटी है, तो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है, मेरा अजम्पशन है ये, कि ऐसी एंटिटीज का एग्जॉर्सिज्म करना शायद ज्यादा आसान होता होगा। बट लाइक इट साउंड्स क्योंकि भाई इसका कोई अपना कोई पर्पस तो है नहीं। जिसका कोई पर्पस नहीं है तो उसको निकालना, अभी कर कोई एंटिटी को इसलिए भेजा ही गया है क्योंकि उसको अपनी योनि परिवर्तन करना है या फिर उसको कुछ तो भी और हासिल करना है, तो उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी ऐसी एंटिटी किसी को खाली मजे लेने है, उसका शायद इंटेंशन उतना स्ट्रांग नहीं है, मोटिवेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। ये एक तरीका है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि जिसका कोई इंटेंशन ही नहीं, उसको तुम क्या देकर हटाओगे? सवाल तो ये है ना। मतलब वो तो बेसिकली नेचर में कुछ खिलवाड़ कर ही नहीं रहा है, जिसका कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो तो बस आया हुआ है केवल, वो अपना एंजॉय कर रहा है। उसके एंजॉयमेंट में तुम खलल डालोगे तो सामने आएगा ही ना, बनी सी बात है। नहीं, पर उसको आप क्या दे के हटाओगे? आप उसको कोई और आसानी से कोई और टारगेट दे सकते हो या भ्रमित कर सकते हो। वो तो मुंजा तो भ्रमित होते ही है ना, अगर आप कर दो तो हो जाते हैं भ्रमित। मतलब हाँ, वही बहुत कॉमन सी बात है। मैंने बताया नहीं था आपको कि एक मेरे दोस्त का घर है जहाँ पे मुंजा आज भी है, तो उनकी मम्मी चिल्ला देती कि चलो ऊपर जाके खेलो। मतलब मुंजा से डायरेक्टली बातें चल रही हैं, तो मुंजा ऊपर चला गया, वो नीचे के पोर्शन में आता ही नहीं है कभी। उनको ऊपर ही दिखता है हमेशा एक बच्चा बैठा हुआ। उनको दिखता है ऐसा बच्चा बैठा हुआ? बोला तो मैंने, उनको दिखता है। मैं उनके घर में गया देखने के लिए, उन्होंने बोला तुम्हारे बगल में बैठा है, मतलब लेजिट ऐसे बोला। अच्छा, तो उनके साथ तो मतलब मुंजा एकदम हिल मिल गया है, मतलब उनको ऐसा माँ के तौर पे दिखता है। ब्लड लाइन्स का सीन होता है ना मुंजा के साथ, जो ब्लड लाइन के होते हैं उनको मुंजा दिखता ही दिखता है। अगर वो तुम्हारे ब्लड लाइन का मुंजा है तो तुमको दिखेगा जरूर 100%। और विजिबल रूप में दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पीठ पीछे मुंजा घूम रहा है, उसका आभास नहीं, तुमको प्रॉपर दिखेगा कि तुम्हारे सामने बैठा है, तुमसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है, इस तरीके से। तो आभास होना बहुत दूर की बात है मुंजा का। तो ये मतलब कुछ ऐसा होता है एंटिटीज का कि वो अपना रियल रूप किसी के सामने दिखा देती हैं बेवजह। पॉसिबली जी। खैर, इसके बाद जो है एक और एंटिटी वहाँ की जो अगेन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इस एंटिटी को कोंकण में बोलते हैं बायांगी। और ये इसके बारे में खास बात ये है कि ये एंटिटी ना बहुत ही मतलब घटिया किस्म की एंटिटी होती है, जो कि मतलब ना नीच कुल की होती है। अच्छा, ओके। नीच कुल की टाइप की, घटिया टाइप की होती है। और इसका स्वरूप भी जो है ना बड़ा गंदा सा होता है। ये मतलब बौने टाइप का होता है, छोटा होता है, बहुत दिखने में बड़ा भयावह टाइप का होता है। टाइप की एंटिटी कुछ नॉट एग्जैक्टली, आई नॉट टेल यू व्हाई। क्योंकि इसको लोग बोलते हैं कि इसको कोंकण में जो लोग काला जादू वगैरह करते हैं वो इसको इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं, और इस एंटिटी का इस्तेमाल फिर किया जाता है ज्यादातर के पैसा वैसा मंगाने के लिए। मतलब 1.5 फुटिया जैसा लग रहा है, धनकुदरा। एग्जैक्टली, ये धनकुदरा या कह लो 1.5 फुटिया जैसी कुछ तो भी मुझे एंटिटी लग रही, जिसका जो है ना इस तरीके का भी काम होता है। क्या नाम बताया इसका आपने? इसका नाम होता है बायांगी। ओके, बायांगी। अब हो सकता है शायद 1.5 फुटिया का कोई कोंकणी मराठी वर्जन हो। तो ये एक और एंटिटी जो मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी, आज हम लोगों ने बात करी थी धनकुदरा के ऊपर, हम लोगों ने बात करी थी 1.5 फुटिया के ऊपर। हम लोगों ने एक और एंटिटी के बारे में बात करी थी जो कि स्वर्ण कर्ण पिशाचनी थी। नहीं, दिवालन बेसिकली। एग्जैक्टली, दिवालन। तो क्या ये बताइए, कभी आप जैसे अच्छा इतने उसमें इतने टाइम से आप ये पैरानॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कभी आपको किसी ने इस किस्म की ऑफर दी है या फिर मतलब रिक्वेस्ट करी कि हमारे घर में इस किस्म के कोई तंत्र कराओ, पूजा कराओ? दिवालन वाले बहुत ज्यादा ऑफर करवाए आपने कभी? अभी भी ऑफर नहीं, मैं नहीं जाता, तो अभी भी ऑफर आते हैं बड़े तगड़े ऑफर की। सर हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे, आप बस आके ये काम कर दीजिए। 15 लाख तक भी लोग ऑफर करने को तैयार? मुझे 4 करोड़ के भी ऑफर आए हैं राहुल, और अभी भी मेरे पास मैसेज, उसका ऑफर अभी भी खुला हुआ है कि मैं 4 करोड़ देने को तैयार हूँ, आपको 5 करोड़ देने को तैयार हूँ, आप बस ये काम कर दो और जो भी निकलेगा पैसा वो हमारा, बस हम आपको 4 करोड़ आपको दे देंगे। तो मतलब जितना निकलेगा वो 4 करोड़ ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस है, चौगुना होगा उसका।
उसका ऊपर ही होगा। मैं 4 करोड़ का करूंगा क्या? मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास जितने उतने मैं खुश हूँ यार। मतलब मुझे हम ज्यादा नहीं, आप लेके हमें दे दीजिएगा। नहीं, वही तो नहीं कर पाएंगे ना। मतलब आप जब निकालने जाओगे तो आपको पता नहीं ना कि आपकी मौत आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मैं ऐसा भी लाइक उसको लेके ये रिस्क होता है कि मतलब आप ये अपनी रिस्क, जान ये रियलिटी है, ये रिस्क नहीं। वो मुझसे क्यों कह रहा है? इसका मतलब रिस्क है बहुत बड़ा, वरना वो खुद के निकाल ले। तो खुद भी साधक है कोई? हाँ, एक साधक के घर में धन गड़ा हुआ है। अब सिनेरियो ये है कि उस धन को निकालने के लिए वो 1.5 फुटिया का इस्तेमाल कर चुका है। ऑलरेडी नहीं निकला, बहुत कर चुका वो। उसको दिवालन का इस्तेमाल करना आता नहीं है। ओके। मतलब अब वो कह रहा था कि कैसे होता है, उसने पूछा, लेकिन मैंने बताया नहीं उसको। मैंने कहा क्या क्या कर चुके हो वो बताओ। तो तमाम तरह की एंटिटीज के नाम बताया उसने कि ये सब मेरे पास है और ये मैं कर चुका हूँ। अच्छा, वो बता देता है क्योंकि हम एज अ साधक उसको आन देकर पूछते हैं ना, तो उसको बताना पड़ जाता है कि क्या क्या है उसके पास। तो अब उसने सारी चीजें बता दी, तो मुझसे कह रहा है कि भाई तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम हमारे उसके खानदान के नहीं हो बेसिकली, तो तुम निकाल दो। और उसके बाद अच्छा, उसकी रक्षा ना एक सांप कर रहा है, उसका ये कहना है। सांप कर रहा है? ओके। कह रहा है कि उस कमरे में एक सांप बैठा रहता है परमानेंट, राइट। और वो कमरा बंद है, लॉक है। तो कह रहा है कि तुमको बस जाना है, उस सांप को हटाना है और उसके नीचे ही खजाना है पूरा। अच्छा। मतलब उसने मेरे को लेजिट बताया कि कमरे में से सिक्कों के खनकने की आवाज आती, जैसे सांप रेंगते हैं ना राहुल। तो उदाहरण के तौर पे बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हैं, उस पे से सांप रेंग रहा है, तो कैसे खनखन की आवाज बहुत लाइट सी आएगी। वो कहता है अभी भी आवाज आती है कमरे से, पर वो कुछ कर नहीं पाते उस चीज को। नहीं, फिर वो छेद में से झांक के देखते तो सांप वहीं बैठा है, कभी सो रहा है, कभी वहीं बैठा है, कभी कुछ भी कर रहा है। तो ये मतलब मैंने कहा कि तुम अब कहीं और से ट्राई कर लो, क्योंकि वो जो सांप है राहुल, वो शायद सांप नहीं, वो कुछ और है। वो रक्षा कर रहा है इतने टाइम से बिना किसी आहार के, बिना किसी चीज के, तो कुछ तो होगा। ये सांप जो है ये एक्चुअली में वहाँ पे सांप है या फिर ये उन लोगों की हेलुसिनेशन है जो उनको लग रहा है कि मैंने भी देखा, आप भी देख सकते हो। अच्छा, ओके। ये कॉमन सांप जैसे होते हैं वैसा सांप है अंदर। उसने छेद कर रखा है दीवार में, ऊपर से वो देखता है। और राहुल वो सांप बता रहा है 6 साल हो गए हैं इस बात को। ओके। वो सांप जैसी सिचुएशन में तब था वैसे ही वो अभी भी बैठा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ है। मतलब पोजीशन वगैरह भी चेंज नहीं करता वो? कुछ नहीं चेंज किया, वो वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है। मतलब वो जो मेरा दोस्त है जो साधक है, वो लेजर ऐसे मारता है और लेजर मार के ऐसा पॉइंट बनाता है कि यहाँ पे होना चाहिए, और उसी पॉइंट पे वो सांप अभी भी है, वो वहां से हिल नहीं रहा है। ये जो आप जैसे जिस एंटिटी के बारे में बता रहे हैं, वो कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ कभी ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनका काम भले चाहे जैसा भी हो कि तुम भाई काम निकाल सकते हो, पर ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो जब होना होता है वो तभी होता है, मेरा ऐसा मानना है। पॉसिबली। खैर, हम लोग एक और एंटिटी के बारे में बात करते हैं, कुनकेन की। और इस एंटिटी को वहां पे हडाल बोलते हैं। ये जो एंटिटी होती है हडाल, इसके बारे में इसका सीन कुछ ऐसा है कि अगर कोई महिला डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाए, या डिलीवरी के आने वाले 10 दिन के अंदर उसकी मौत होती है, तो ऐसी महिला आमतौर पे एक एंटिटी में तब्दील हो जाती है जिसको हडाल बोलते हैं। और ये मतलब फिर जो है, और फिर जो हडाल जो एंटिटी होती है, इसके बारे में ये कुप्रसिद्ध है कि ये बच्चों के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट करती है। एज इन ये अगर इसका बच्चा हुआ रहता है तो ये उस बच्चे के आसपास रहती है एज अ प्रोटेक्टिव एंटिटी के तौर पे। हाँ, या अगर उसका बच्चा मर जाता है तो उसकी फैमिली में जो और बच्चे होते हैं फिर उस बच्चों के खिलाफ काम करती है, एक तरीके का एक रिवेंज मोड में सॉर्ट ऑफ आ जाती है। तो ये हडाल के बारे में कुछ चीजें जो हैं जो वहाँ पे शायद जानी मानी जाती हैं। ये मुझे इसलिए भी शायद याद है कि ऐसा कुछ हमारे नॉर्थ में भी शायद प्रचलित है कि मैंने सुना है ऐसा, अर्श, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने सुना है कि यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं एक जमाने में, अब नहीं, एक जमाने में जब मैं छोटा था तब ये चीज बोली जाती थी कि अगर कॉम्प्लिकेशन के दौरान जो कोई महिला मर जाती है तो उसकी बॉडी को खरीदने के लिए जो है ना लोग ज्यादा वो होते हैं, मतलब कि उसकी बॉडी का डिमांड ज्यादा होता है। ऐसा मैंने एक जमाने में सुना था तांत्रिक प्रोसीजर्स में। और हाँ, तो मैंने जब पूछा कि क्यों, तो रीजन मुझे जो दिया गया कुछ ऐसा ही था कि कुछ लोग हैं जो शायद इसका इस्तेमाल काले जादू या उस सब चीजों के लिए करते हैं, हडाल ये इस प्रेग्नेंट लेडी की लाश का। तो पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तंत्र में कोई विधान होता है जिसमें एक मरी हुई प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी का कुछ इस्तेमाल किया जा सके? आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ तो होता होगा। पहली बात तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कर्ण पिशाचनी को लेके,
जिसमें गर्भवती स्त्री की हड्डियां उपयोग में लाई जाती हैं। उनकी हड्डियों से ही कहते हैं कि एक माला बनती है जो कर्ण पिशाचिनी के गले में डालनी होती है तुम्हें, या फिर तुम्हें एक स्थान देना होता है उस माला का। उसको वरमाला बोलते हैं, बेसिकली अस्थि माला होती है, और वो होती ही होती है। गर्भवती स्त्री क्योंकि एक नई क्रिएशन को जन्म दे रही होती है, उस समय मरी होती है। ऑल्सो उसके अंदर एक तरीके का अधूरी इच्छा भी होती है बहुत तेज कि वो अपने बच्चे के साथ जी नहीं पाई। तो इस तरह से ये जो एंटिटी होती है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। मतलब मुझे याद है कि राम अशोक जी के लिए ना मैं एपिसोड्स करा करता था पैरानॉर्मल के। तो मैंने एक एपिसोड करा था, उस एपिसोड का नाम था पत्नी का अंतिम संस्कार। अब उस एपिसोड में क्या होता है कि एक, अच्छा बाय द वे वो रियल घटना है जो मैंने किया है। बस उसको थोड़ा ड्रामेटिक वे में कर दिया, नॉट इन कन्वर्सेशन पॉडकास्ट, ड्रामेटिक वे में करा था उसको। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो शादी करता है, उसकी एक बच्ची होती है 10 साल की। और अचानक से क्या होता है कि वो औरत मर जाती है, जीने से फिसल के गिर जाती है जी। तो अब औरत मर गई। अब कहते हैं कि जब कोई औरत सुहागन मरती है तो 10 क्रिया होती है। ये एक नए तरीके की क्रिया है फिलहाल। तो 10 क्रिया में क्या होता है कि जब अंतिम संस्कार हो गया होता है तो उसके करीबन 10 दिन के बाद पूरा सुहागन का जोड़ा, सिंदूर, चूड़ी वगैरह सारी चीजें जो होती हैं जी, वो शमशान घाट रख के आनी होती है इंसान को। जितने भी लोग गए होते हैं ना उसके साथ, उन लोगों को वहां पर रख के आनी होती है रात के समय पे, और कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये 10 क्रिया की बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो एंटिटी फिर साथ में लौट आती है तुम्हारे। अच्छा। तो जो आदमी था जिसकी हम बात बता रहे हैं, उस आदमी ने देख लिया था पीछे मुड़ के। तो ऐसा कहते हैं उसके साथ साथ 3 और एंटिटी उसके घर में आ गई थी। एक तो उसकी वाइफ की, दूसरी एक ऐसी लेडी की एंटिटी जो गर्भ धारण करने के बाद, मतलब जिसका बच्चा हो चुका था उसके बाद वो मर गई। डिलीवरी के बाद वो मर गई। यस 10 दिन के अंदर। हाँ, वो मर गई। तो सारी ऐसी एंटिटीज उसके साथ उसके घर में आ गई, और अब उसके घर में अलग अलग तरीके के कांड होने लगे, अलग अलग तरीके की चीजें होने लगी। तो ये जो एंटिटी होती है, अब देखो शायद समझने के लिए एक नाम दे दिया गया हो, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन अपने यहाँ पे भी ऐसी एंटिटी है। मतलब ऐसा नहीं कोंकण में ही केवल नाम है, शायद वहाँ पे नाम है, यहाँ पे नाम नहीं है। अच्छा। यहाँ पे ये है कि होता है, ऐसी कोई एंटिटी होती है जी। अब शायद उसको सरल करने के लिए, समझने के लिए, या फिर हो सकता है कि उधर एंटिटीज बहुत ज्यादा हो, इस वजह से उस पावर को एक अलग प्रेजेंस देने के लिए उन्होंने वो नाम दे दिया हो। शायद अब जो लोग कहते हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि शायद प्रेगनेंसी के दौरान मौतें बहुत ज्यादा हुई थी वहां पे एक जमाने में, तो ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी शायद एक तरीके का एंटिटी में भी पॉसिबली इजाद कर दी गई हो कि लोग घबरा करके थोड़ा ख्याल ज्यादा रखें। पॉसिबल, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पॉसिबल। अच्छा, ये अर्श कि अभी तो बात हो गई प्रेग्नेंट महिला की, क्या जो भ्रूण कभी मान लो गर्भपात कुछ कई लोग करते हैं जो 8वें 6ठे 7वें महीने में कि जो लोग अबॉर्शन वगैरह कराते हैं जी, तो वो जो भ्रूण होता है जो आई थिंक ऑलमोस्ट डेवलप हो गया होता है, उस भ्रूण का भी क्या तंत्र वगैरह के विधानों में इस्तेमाल किया जा सकता है? शायद हम लोगों ने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया हुआ मेरे ख्याल से। जी, मतलब भ्रूण तो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, वो उसके तो चेतना बहुत ज्यादा जागृत होती है, तो अच्छा। उससे तुम बहुत सारे काम करा सकते हो, उससे तुम मतलब षटकर्मों के विधान करा सकते हो। षटकर्मों के विधान भी उससे हो सकते हैं, आराम से होते हैं, बहुत आराम से, और लोग करते हैं। मतलब लोग जानबूझ के जाके जहाँ भ्रूण को गाड़ा जाता है उसको निकालते हैं तांत्रिक, फिर उसके सर को साफ करते हैं, उसकी खोपड़ी को रख लेते हैं अपने पास, फिर वो विधान चालू करते हैं उसके ऊपर। वो बहुत गंदा प्रोसेस है, खैर तो लोग तो करते हैं। खैर अब इसके लिए ये मैंने एक जमाने में ये भी सुना था कि हमारे इसका भी एक तरीके का बिजनेस होता है। जो महिलाएं अबॉर्शन वगैरह कराती हैं वो अक्सर अपने भ्रूण का सौदा भी करती थी। मैं लाइक बैक देन की बात बिल्कुल करती थी, अभी भी करती है। कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पे अभी भी यहाँ होता हो, कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पे अभी भी ये सब चीजें होती है। उन लोगों को कोई फिक्र नहीं होता, बस उनको ये होता है कि आगे जो भी लोग है वो लोग सही हो जाए, ऐसा करके। तो ऐसा कहते हैं कि बंदिश कराने के लिए भी वो लोग इस्तेमाल करती हैं कभी। अच्छा, बंदिश क्या होता है? बंदिश बेसिकली घर को कोई काला जादू कर ना सके, इस वजह से जब औरत मर रही होती है तो कहती है कि मेरे भ्रूण का जो रक्त है वो इस गेट के दरवाजे पे लगा देना, वो हमेशा यहाँ की रक्षा करेगा। और फिर कोई तांत्रिक आके अपना बंधन वगैरह करके चला जाता है इस तरीके से। खैर आगे बढ़ते हैं। हर्ष, एक एंटिटी और है जिसके बारे में मैं सोच रहा था जिक्र करूं। कोंकण की एंटिटी है और आई थिंक ये बहुत ज्यादा ही